सबसे पहले मैंने इस गाड़ी की पिक्चर्स 15 फोटो यहाँ रजिस्ट्रेशन लाइसेंस ऑफिसर को दिखाई थी सेक्टर 17 में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में। और मैंने 1 महीना लगा था, मैंने वहाँ 7 चक्कर लगाए, सारी उनकी 7 पेपर वर्क अप्रूवल ली, तभी मैंने गाड़ी खरीदी और उनसे तय हुआ था 10 अगस्त का टाइम दिया गया था गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के लिए। जब मैं गाड़ी लेकर आया यहाँ पर चंडीगढ़ तो उस टाइम मेरे को इंस्पेक्टर राज का अच्छा पूरी तरह से टेस्ट मिला। जैसी गाड़ी वॉज पार्क टू बी चेक बाय दी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज, वहाँ पे MVI साहब आए और उन्होंने गाड़ी देखते ही 30 सेकंड में बोल दिया ये तो गाड़ी रजिस्टर ही नहीं हो सकती, और वो चले गए। तो हमने उनको रिक्वेस्ट करा कि आप हमें कोई रूल रेगुलेशन नोटिफिकेशन ऑर्डर या कानूनी तौर पे कोई भी आप हमें जस्टिफिकेशन दें। तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, वो चले गए। फिर मैंने गवर्नर साहब को रिप्रेजेंटेशन करी, कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद आई मेड 3 रिप्रेजेंटेशन टू द ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज, उन्होंने फिर भी कुछ नहीं किया। फिर मैं काफी मजबूर हो गया था, जो मेरी स्थिति थी काफी गंभीर थी, क्योंकि इस गाड़ी में यहाँ पर लगी थी डिप्लोमेटिक प्लेट्स, और आपको पता है कॉमन नॉलेज है जो डिप्लोमेटिक प्लेट्स हैं वो डिप्लोमेट्स ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं उसे इस्तेमाल करता वो गैर कानूनी होता। तो फिर मेरे को उस जो डिप्लोमेट थे उसकी टर्म खत्म हो रही थी, उसकी पोस्टिंग खत्म हो रही थी, उसने फ्रांस जाना था वापस। फिर मैंने उसको डिप्लोमेटिक प्लेट्स वापस करी, चंडीगढ़ भिजवाई, और मेरे पास फिर कोई चारा नहीं था, तो फिर मेरे को रिक्विजिशन फाइल करनी पड़ी। फिर 23 तारीख दिसंबर 23 को हाई कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर इशू किया दैट द रजिस्ट्रेशन ऑफ द व्हीकल शुड बी डन इंडिपेंडेंट ऑफ द इशू ऑफ कलर, दी होज ऑफ द इशू ऑफ द कलर। तो वो भी उन्होंने जो हाई कोर्ट की एक डायरेक्शन थी या ऑर्डर टू पुट इट इन प्रिसाइज लीगल लैंग्वेज, उसको भी बहुत बहरमी से टर्न डाउन कर दिया। फिर मामला इस साल पे आ गया, तारीख पर भी कोविड आ गया, और 2 जुलाई को इस केस की बहस हुई, और मेरे खास बहुत मित्र पुनीत बाली सीनियर एडवोकेट जो बहुत काबिल एडवोकेट हैं, उन्होंने केस की बहस करी, और 14 जुलाई को इसका फैसला है। और जज ने बेसिकली कहा ये बेस कलर व्हाइट है, इसमें आर्ट वर्क करा हुआ है, दैट डज नॉट चेंज द कलर ऑफ द व्हीकल। बेसिक इंटरप्रिटेशन ये मुद्दा इसमें आ गया था सेक्शन 52 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट ऑफ 1988, जो बात करता है इंजन बदल गया, चेसिस बदल गई, CNG किट लग गई, जैसे आप स्कूल बस में अक्सर देखते हैं चेसिस की लेंथ को इंक्रीज कर दिया, वो भी सब परमिसिबल है कानूनी तौर पे। उन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किया, और अब ये जजमेंट आ गई है, और हाईकोर्ट ने 2 हफ्ते का टाइम दिया टू रजिस्टर द व्हीकल। मैंने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में रिप्रेजेंटेशन देखी है, वो कहते हैं वो जो मैटर है अभी इट इज बीइंग लुक्ड इनटू बाय द हायर अथॉरिटीज, तो वो ये अभी सारा पोजीशन है हैंडेडनेस और आर्बिट्रेरीनेस नहीं है, इट इज वेरी पेनफुल। जो मेरे को चीज सबसे ज्यादा परेशान करती है, आप इस गाड़ी को एक तरफ छोड़ दें। भगवान की दया से मेरे पास रिसोर्सेज थे, मेरे अच्छे फ्रेंड्स वेल विशर्स की सपोर्ट थी, जिन्होंने मेरी बड़ी मदद करी। जो सबसे बड़ी इशू है, क्वेश्चन है, कॉमन मैन का क्या होता है, तो ये मैंने ये जो लिटिगेशन परस्यू करी है ऑन ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल करी है, इट इज वेरी पेनफुल, इट इज नॉट इजी, इट इज लॉस ऑफ वैल्यूएबल टाइम, पर्सनल टाइम, फैमिली टाइम, प्रोफेशनल टाइम, हैरेसमेंट। और अगर अब देखा जाए आजकल जो इतना रेजिंग डिबेट हो रहा है कि भाई इतने सारे मुकदमों के एरियर्स हैं, हमारी लिटिगेशन में डिले है। एक हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब रहे हैं जस्टिस मधु मधुर, अभी रिटायर हुए, मैंने पिछले साल इंडियन एक्सप्रेस को बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा था, जहां पर वहां पर बोला गया था कि अगर आप इसको एनालाइज करो इस इशू को वेरी क्लोजली, नंबर 1 सरकार बहुत बड़ी लिटिगेटर है। लिटिगेटर क्यों है? सरकार के ऐसे फैसले होते हैं जहां पे कोई एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं होती है, और वो फिर एरियर्स को कंट्रीब्यूट करते हैं। सो दीज आर फैक्टर्स एंड इश्यूज, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस गाड़ी को किनारे लगा दें, पर मैंने जो जैसे मैंने आपको भी पहले कहा, ये मैंने जो लड़ाई लड़ी है, ये जंग है, लड़ाई भी नहीं जंग लड़ा है, टू टेल द पीपल इन द एडमिनिस्ट्रेशन that there are people who can stand up, who can speak up,
and fight for their rights. CNKOE, अगर आप गूगल सर्च करें तो you will come to know all about him, all about his work. ये जब दिल्ली आया था, ये कई सालों से गाड़ी इसी कंडीशन में, इसी रंग में दिल्ली की सड़कों पे चलती रही और मेरे को गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में एनओसी दिया हुआ है और वो मैं एनओसी यहाँ लेकर आया था जो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। इन्होंने वहाँ चिट्ठी में लिखी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज को दिल्ली को, प्लीज टेल अस वेरीफाई अबाउट द जेन्युइननेस ऑफ द सेट सर्टिफिकेट। मुद्दा ये है, अगर भारत के कैपिटल सिटी में ये गाड़ी ऐसे चल सकती है विद कंप्लायंस ऑफ पेपर वर्क, तो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को क्या प्रॉब्लम है?